हेलो मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पर खुश होंगे और लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। ये क्या बज रहा है? जय श्री राधे। कल राधा अष्टमी है, सबको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबका राधा रानी सबको सद्बुद्धि दे, सबके रास्ते खोले तरक्की के, तो सब पर अपनी मेहर बरसाए। इसी मनोकामना के साथ वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं। तो बात आती है डबली की। डबली जीती की प्रेगनेंसी में ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा क्यों कर रही है कि उसे बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिल रही है। और जैसे कि कल इनकी डबली की सिस्टर टॉबी ने बताया कि हमारे जीजा जी जब कमरे में बैठते हैं तो फिर जीती को बाहर बैठना पड़ता है। तो जीती को बाहर बैठना पड़ता है, तो ये चीज़ जीती को सोचनी थी कि वो घर है ही कितना, जहाँ उसकी पूंछड़ बन के डबली की मैं भी चल दी। तो ये बात जीती को सोचनी थी। सास ससुर होते हैं, देवराना जेठाना होता है, ये शरीक का होता है। और इसके जो डबली के हस्बैंड है उनको भी सोचना चाहिए, भाई एक ही कमरा है, नीचे बच्चे कूद रहे हैं, ऊपर जाके मैं लेट गया, तो ये बेचारी कहाँ जाएगी? ये भुट्टे के ऊपर बैठेगी, तो जो तुमने भुट्टे लगा रखे हैं उनके ऊपर बैठेगी, उनके बीच में बंदरों के साथ खेलेगी बैठ के। इसको भी तो थोड़ा फिजिकली और मेंटली रेस्ट चाहिए ना। उसको तुमने एक काम वाली बाई बना के रख दिया। सारा दिन वो अपनी वीडियो शूट कर रही है, वो अपनी कर रही है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना कर रहा है, वो काम वाली बाई की तरह कभी सुबह का खाना सोच रही है, कभी दोपहर का खाना सोच रही है, कभी अनाज सुखाना सोच रही है, कभी कपड़े धोना सोच रही है। बस इन इशारों में उसकी ज़िंदगी चल रही है। तो काफ़ी लोग कमेंट करें कि जो डबली भाभी है ना, ये बहुत चालाक है, ये नहीं चाहती कि जीती की लड़का हो, और तभी वो उसको रेस्ट नहीं देती हैं या ऐसा कुछ। मुझे ऐसा कुछ तो नहीं लगता है। देखो, हर एक इंसान के अपने क्यों नहीं, देखो उसको अपने बच्चों का भाव है, उसको अपने बच्चों का भाव है, और जिनकी जेठानी रहती है उसे अपने बच्चों का भाव है भाई। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। और आप लोग फिर भी कमेंट कर देते हो, कुछ तो ऐसे कमेंट करें कि आपको किसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। अब क्या मैं यहाँ पे नाम भी रिवील करूँ कि मुझे किसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है? तो हर वीडियो, हर टॉपिक, हर टाइटल उनका आ रहा है कि जीती का मन है बहुत उदास, जीती का है ऐसा, जीती रात को क्यों नहीं सोती, जीती वहाँ क्यों दुबकती है, जीती रात रात भर बाहर क्यों बैठती है। और जीती ने भी बताया कि मैं सो नहीं पाती हूँ, रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी देख के आप मतलब कि नोटिस कर सकते हो इन चीज़ों को। मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी होती है। तो काफ़ी लोग इन चीज़ों को सोचते हैं और काफ़ी लोग इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं ना। तो बात वही है कि भाई सारी बात ना एक उसकी आती है। तो ये जीती को सोचना था कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, जिस घर में मैं जा रही हूँ क्या वो वहाँ पे मैं एडजस्ट कर पाऊँगी? जब तुम सास ससुर के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे ना, तो देवरानी और जेठानी के साथ तुम एडजस्ट करने की कैसे सोच सकते हो कि हम देवरानी और जेठानी के साथ एडजस्ट कर लेंगे? ये बिल्कुल मिथ है कि भी आप सास ससुर को तो कुछ वो नहीं कर पा रहे हो। और आपने आज की वीडियो, मैंने कल इनकी वीडियो देखी जिसमें इनकी लड़की खाने के लिए मतलब कि एक माँ को बता रही है कि इतनी मेथी नहीं डालते, इतनी मेथी डालते हैं। मतलब कि बच्चों को थोड़े मैनर सिखाओ कि ऑन कैमरा कैसे बोलना है, कैसे बात करना है। उस लड़की का रिएक्शन देख के ना रियली में ऐसा लग रहा था कि पेरेंट्स अपनी वीडियो शूट के लिए अपनी इंसल्ट भी करवा रहे हैं यूट्यूब पे। थोड़ा बच्चे को इतना तो होना चाहिए, इतने एटिकेट्स तो होने चाहिए। ठीक है, बच्चा बड़ा हो रहा है तो फिर माँ बाप कब काम आएंगे? फिर माँ बाप का रोल ही क्या रहेगा जब माँ बाप ने बच्चे को गलती पे रोका ही नहीं, टोका ही नहीं। बड़ी लड़की ठीक रिएक्ट कर रही थी, वो ठीक समझती है। उन्होंने बोला कि बर्तन वर्तन सब लगा देते, मैं तुम्हारे पापा को खाना देती हूँ, तो वो समझ गई। बट ये नहीं समझी, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे दिमाग की लड़की है।
और भाई जीती को लेके आप लोग भी बोलोगे जीती को प्रॉपर रेस्ट दो, जीती को एक काम वाली बाई गंगू बाई बना लिया। और इसके आदमी क्या है तो क्या ही कमा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। जब हम अपने परिवार को पारिवारिक सुख ही नहीं दे पा रहे अपने पैसे से, तो उस पैसे का होना व्यर्थ है। माँ बाप के पास दुनिया छोड़ के जाती है, माँ बाप के पास अपनी बहू को दुनिया छोड़ के जाती है, तो तू गांव में रह, मेरे माँ बाप की सेवा कर। पर जेठानी के पास कौन छोड़ के जाता है कि तू जेठानी के पास रह, मैं आऊँगा जेठानी के पास, ऐसे कौन करके जाता है? अब ये क्वेश्चन मार्क तो फिर लोग लगाएंगे ना, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो फिर इनको ये खरी खोटी सुनाने आ जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि फिर ये खरी खोटी क्यों सुनाने आ जाते हैं। भाई माँ बाप के पास दुनिया छोड़ती है ना, अगर कल को मैं रहूँगी तो मेरा आदमी मुझे देवरानी के पास थोड़ी छोड़ के आएगा कि तू देवरानी के साथ रह, मैं आ जाऊँगा। माँ के पास ही तो छोड़ेगा अपनी कि मेरी माँ के पास रहे। अगर मुझे सास ससुर की सेवा नहीं करनी, सास ससुर के पास नहीं रहना, फिर यहाँ क्यों रहना है? फिर अपने पति के साथ वहीं रेंट पे रह लो, वो भी नहीं है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि चलो परिवार में भी लोग जाते हैं महीने 2 महीने, हाड़ी 6 महीने पे मिल आते हैं जाके, फिर तो वो जो मेरे ख्याल से लोग बाहर गए हुए हैं, फ़ॉरेन गए हुए हैं, वो तो पागल ही हैं ना, वो लोग तो पागल ही हैं फिर, जो बाहर जा रखे हैं साल में 2 साल में 5 साल बाद मिलने आते हैं अपने घर वालों से। मुझे तो लगता है वो लोग मेंटल हैं फिर इस हिसाब से, तो है ना। तो मतलब कि कुछ भी और काफ़ी लोग तो कमेंट करते कि भी वो चाहते कि उसके जीती के लड़का हो। अगर भगवान ने देना है ना तो किसी के चाहने से और ना चाहने से कुछ नहीं होता। अगर भगवान को नहीं देना ना तो किसी के कुछ भी करने से, पूजा पाठ कोई कर ले, कोई हमारे लिए तप रखवा ले, कोई जप रखवा ले, कुछ भला नहीं होना। अगर हमारे होना है ना, हमारे साथ अच्छा होना है, तो वो भगवान का इशारा है। भगवान के बिना, भगवान के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर जीती के किस्मत में बेटे का सुख लिखा है तो वो उसे हर हाल में मिलेगा, कभी भी मिलो। अगर इसकी जेठानी की किस्मत में लिखा है बेटे का सुख तो वो उसे हर हाल में मिलेगा। और देखो ये तो कर्मों का खेल है, किसी के साथ कैसा कर रहे हैं, क्या ही बोलना इसके लिए कि अपने अगर सास ससुर के पास इसे नहीं रहना था तो जीती अपने पति के साथ जा सकती। तो पति की गलती है, इसमें पति गलत डिसीजन ले रहा है, ठीक है। और उसका घर छोड़ के, माँ बाप का घर छोड़ के ये उसको यहाँ छोड़ के गया है। चलो नीचे वो रह लेती, ऊपर वो रह लेती, नहीं 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 नहीं, इसने उसको साथ खींचा। इसने उसको साथ क्यों खींचा? जेठानी के पास क्यों नहीं रहने दिया? इसके कान भर भर के जीती गए, इसने इसको अपने साथ खींचा। क्यों खींचा? आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि क्यों खींचा। मैं भी आपके आंसर का वेट करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि इसने इसको क्यों खींचा, ठीक है। तो वीडियो का वेट करना, आप लोग लाइक करके जाना। बाय।